नमस्कार साथियों, हम हैं रामानुजगंज के पुलिस थाने में इस समय और यहाँ पर एक बहुत ही रोचक वारदात और बहुत ही घृणित वारदात हमारे सामने आई है, जिसमें एक गौ तस्कर, जो कुछ गौ तस्कर थे जिन्होंने गाय की तस्करी कर रहे थे जो लोग, और वो पकड़े गए थे कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा। और उन स्थानीय निवासियों ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी और जिसके एफआईआर के एवज में उन्हें उन गौ तस्करों को जमानत मिल गई थी। और जमानत के बाद उन गौ तस्करों ने उन स्थानीय निवासियों को चुन चुनकर उनके ऊपर हमला करना चालू किया। तो पुलिस तुरंत तेजी में आई और उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और रामानुजगंज पुलिस थाने में इस वक्त वो सारे के सारे अपराधी बंद हैं यहाँ पर, और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जाएगी वो हमें पुलिस प्रभारी यहाँ पर बताएंगे और यहाँ पर उपस्थित लोग हमें बताएंगे कि क्या इस वारदात में कैसे कैसे उन्होंने धीरे धीरे इस वारदात से जुड़े और इस वारदात को अंजाम देने वाले लोगों तक पहुंचे, उनको रोका, उनके प्रयास को विफल किया और उनके प्रयास को विफल करने के बाद उन पर जो हमला हुआ उस बारे में हम उनसे पूछते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि पूरे इस मामले में क्या हुआ है आखिर। यहाँ पर एक स्थानीय निवासी खड़े हैं जो रामानुजगंज के ही नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी हैं। इनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर उस घटना के बारे में जानना चाहूंगा कि सबसे पहले गौ तस्करों को पकड़े कैसे, कैसे शिनाख्त की, उनकी कैसे पहचान की कि यहाँ पर तस्करी हो रही है। और वो गौ तस्कर लगातार हाँकते हुए लोग गायों को ले जा रहा था, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कैसे इनको पता चला। तो भाई सबसे पहले आप बताएंगे, आपका नाम बता दीजिए सर हमारे चैनल को। मैं छोटे लाल यादव कनकपुर से हूँ। कनकपुर से हैं आप? जी। और हम लोग जो है बराबर गौ तस्कर वाले को मतलब इधर उधर किसी भी जो है रास्ते से गुजरते हैं उसके लिए हम लोग देखते चलते हैं। कहीं मतलब ध्यान रखते हैं, गौ तस्कर ध्यान रखते हैं, बराबर रखते हैं। कभी कभी मिलते भी है, जैसे पिछले बार भी टकिया में हम लोग पकड़े थे और पकड़ करके जो है बांट देते हैं। तो हम लोग ने अभी देखा, मैं झारखंड जा रहा था तो वहाँ पर देखा बहुत ज़्यादा गाय का वो गोबर वोबर और पैर का चिन्ह होना देखा। तो मुझे लगा कि मतलब गाय पार कर। घटना कहाँ की है, झारखंड या यहाँ पे? झारखंड, ये मामला है कनकपुर पलटन घाट का। अच्छा। तो हम लोग ने सोचा जब जा रहा है तो एक दिन पीछा करते हैं। हाँ। तो उस दिन नहीं मिला, दूसरा दिन गायब कर दिए हम लोग। तीसरा दिन फिर जब हमने आया तो 10 बजे हमने आकर के बैठा था वहाँ पे और 12 बजे जो है मुसलमान लोग जो है उसको लेके जा रहे थे गौ को। तो पहला टीम वाला जो है उसके पास 25 नग गाय था। हाँ। तो मुस्लिम कौम के कुछ हैं जिनके द्वारा ये वारदात की गई है। सोनपुरवा, रंका सोनपुरवा के। नहीं, ये गौ तस्करों को मुस्लिम नाम देना या हिंदू नाम देना ये उचित नहीं है मेरे हिसाब में, हमारे चैनल के हिसाब में। आपका कहना ये है कि कुछ गौ तस्कर थे, उनका जाति और ये नहीं, वो थे भी। हाँ, थे, मुसलमान थे भी। हाँ, जाति से मुसलमान थे लेकिन गौ तस्कर थे। अपराधी होता है वो, किसी धर्म या जाति का नहीं होता है। तो उसने जब लेके आ रहा था हम लोग पकड़ लिए। तो फर्स्ट वाले में कनकपुर के ही कुछ आदमी थे तो वो सब फरार कर लिए। एक आदमी को हमने पकड़ा और 25 गाय को हमने अपने घर ले आया उसी रात को। सेकेंड बार फिर हमने आया इधर कि बचा खुचा जो माल होगा उसको लेके फिर जाएंगे। हमने दोबारा फिर आया तो 2 बजे रात को फिर झारखंड वाला टीम 2 बजे रात को 17-18 नग गाय लेके फिर जा रहे थे। ये टीम अलग थी। आपको क्या लगता है तस्करी क्यों करते होंगे, क्यों ले जाते होंगे गायों को, क्या किया जाता होगा उनके साथ? ये तो सब गाय को काटते हैं, सीधा सी बात है। गाय को करेंगे क्या? काटने के लिए सब करते हैं, ले जाते हैं झारखंड में, जाते हैं बुचड़ खाने में ले जाके काटते हैं। तो इसीलिए दूसरा टीम को हमने 2 बजे पकड़ा। इसके बाद उस गाय को भी हमने ले जाके अपने गांव में रखा। फिर सुबह जो है वो गाय को वितरण करना था सबसे, वहाँ पे एफिडेविट करा करके वितरण के लिए हमने जो है गाय वितरण कर रहा था। तो शाम को हमने 5 बजे यहाँ पे कोर्ट में आया और एफिडेविट बनवा रहा था। उसी टाइम से कुछ मतलब तस्कर वाले में से कुछ लोग हमारी पीछा कर रहे थे। मैं सोचा ये कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, नाटक कर रहे होंगे कि डर जाएंगे। हमने डरा नहीं, ऐसा कुछ, हमने आराम से रहा। सुबह हमने रामानुजगंज में ही था, ये मेरा भाई घर में था और झारखंड से 10-12 लोग आए। यूपी गाड़ी का नंबर था, यूपी करके था और वहाँ पे घर में खोजने लगे। यूपी नंबर की गाड़ी आई थी? हाँ, यूपी नंबर गाड़ी था और पूछने लगे छोटे लाल कहाँ है, उससे बात करना है। तो हम रामानुजगंज में था तो बोले घर वाले नहीं है, बुला देता हूँ। मेरे से बात किए, तुमको खोज रहे हैं दस्कर वाले, वो मुसलमान लोग खोज रहे हैं। नाम बताया कि मैं वहाँ से हूँ झारखंड से। तो बताया। इसके बाद फिर मैं इसको फ़ोन किया कि जाओ भाई देखो तो घर में कौन आया है। तो गया, ये जब घर पहुँचा तो इसको दौड़ाने लगे। दौड़ाते हुए 10 लोग ने जब घर के अंदर गया तो इसको मारपीट भी चालू किया। ये रोते हुए मेरे पास कॉल किया। मैं थाना में ही था
अतुल दुबे सर के द्वारा फिर मारपीट आपके साथ हुई है? हाँ, मेरे साथ तो घर में कब घुसे थे ये लोग, कितने समय की बात होगी? इन लोग लगभग कितना 10 आसपास बज रहा होगा, 10-11 के बीच में ही आसपास में। कितने आदमी थे? 10 लोग थे। आप ही के घर में घुसे थे? हाँ, मेरे घर में जा करके घुसे और मेरे को मारने लगे। आपके साथ मारपीट भी हुई है? मारपीट हुआ है। और उसके बाद? उसके बाद फिर गांव वाले देखे तो अगल बगल से आ करके फिर बचाने का कोशिश किए। फिर आपने छुड़ाने भागने का प्रयास किया? हाँ, भागा घर से। उसके बाद गांव वाले उन लोग छुड़ाए। उसके बाद इन लोग को रखा गया वहीं पास, सब गांव वाले। फिर पुलिस वाले जा करके उन लोग को पकड़ के लाए हैं। पुलिस पकड़ कर लाई है? पुलिस में शिकायत किसने की थी सबसे पहले? आपने की थी? जी मैं आया था, खुद थाना पे आया था और सर को यहाँ से बोला सर तत्काल चलें, और पुलिस ने सहयोग किया पूरा? पूरा सहयोग किया, तत्काल चले और मौके पे जाके पकड़ लिए। स्थानीय पुलिस ने इन जो भाई हमारे साथ थे ये बता रहे थे कि इनके साथ क्या क्या वारदात हुई, स्थानीय पुलिस ने पूरा सहयोग दिया ऐसा पता चला है। ये बताइए कि यहाँ पर जो चल रहा है थाने में FIR और मामला जो चल रहा है, इस मामले के बारे में आपका क्या कथन है, बजरंग दल का क्या कथन है? ये जसू केसरी जी हैं, ये जो बजरंग दल के जिला संयोजक हैं बलरामपुर के, तो इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस मामले में बजरंग दल कार्रवाई करने वाला है, सामने से आकर क्या इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए बजरंग दल का प्रयास है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। आए दिन हमारे क्षेत्र में देखा जाता है गौ तस्करी अभी बहुत बृहद रूप से चल रहा है चारों तरफ से। हमारे छोटे लाल भाई उपेंद्र भाई के जैसे ही कार्यकर्ता हर गांव में हैं जो ऐसे गौ तस्करों को रोकने का काम करते हैं। यदि उनके द्वारा गौ तस्करों को रोका गया और न्यायालय के द्वारा उनको तत्काल जमानत दे दिया जाता है जिससे उनका मनोबल बढ़ जाता है। मनोबल बढ़ने के मतलब तत्काल जमानत नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। उन पर गौ तस्करी, पशु उत्पीड़न का मामला लगा करके उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन पे। ये न्यायालय के जरिए तत्काल में जमानत पा लेते हैं। जमानत पाने के बाद इनका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि ये आज झारखंड से 10-15 की संख्या में आकर के हमारे गौरक्षक भाई के घर में घुस के मारपीट करना, लूटपाट करने की, क्या पता ये कल दिन को इनकी जान को भी ले ले। आप तो खतरा बता रहे हैं, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब परमानेंट से? सॉल्यूशन ये है अभी जो अपराधी पकड़े गए हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर करके इनको ऐसा इनके बीच में संदेश जाए कि यदि तुम गौ तस्करी करोगे या पकड़े जाओगे या किसी भी तरीके से अनाचार करोगे, अगर पकड़े गए तो तुम्हें किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा दे करके तुम्हें जेल दाखिला कराया जाएगा और उचित निर्णय किया जाएगा तत्काल। तो ये थे बजरंग दल के जिला संयोजक जसू केसरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुनील गुप्ता जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस मामले में पूरी इनकी क्या राय है और गौ तस्करों के बारे में इनकी क्या राय है, उनके साथ क्या होना चाहिए, कैसा दंड दिया जाना चाहिए उन्हें। जनरली जब पकड़ाते हैं गौ तस्कर तो उनका जमानत हो जाता है। माननीय न्यायालयों को भी थोड़ा इस पर देखना चाहिए कि 2-4 दिन के लिए, कम से कम 10 दिन के लिए इनको अंदर भेजें ताकि इनका मनोबल टूटे। इनको छोड़ देने के बाद ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं और जो हमारे गौ को माने संरक्षण देने वाले होते हैं उनको पकड़ करके मारना, पीटना, प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। यही काम हुआ है। जैसे कल ये लोग छूट गए और आज जा करके इनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिए। तस्करी के साथ साथ इनके ऊपर मारपीट का ही मुकदमा चलना चाहिए, घर में घुस करके 100% डकैती का मुकदमा चलना चाहिए। 10 लोग हैं और घर में घुस करके मारपीट किए हैं। इनका पैर में देखिए पूरा चोट लगा हुआ है, खून बह रहा है। अब थोड़ा मोड़ा नहीं मारे हैं, काम भर मारे हैं। जब गांव वाले जब इन लोग को चारों तरफ से देख लिए कि हमारे यहाँ मर्डर हो जाएगा, कुछ घटना कारित हो जाएगा दूसरे टाइप का, तब लोग आकर के बचाए हैं। और गांव वाले जब बचाए हैं, टूट पड़े हैं, तब उन लोग को पकड़े हैं। पुलिस भी अच्छा साथ दी है, पुलिस तत्काल पहुंच गई और पुलिस पकड़ करके लाई है। लेकिन पुलिस क्या कर सकती है, वो तो पकड़ करके ले जा करके कोर्ट में ही देगी। अब न्यायालय को उसमें समझना है। माननीय न्यायालय को ध्यान देना चाहिए, आपका ये कहना है? हाँ, माननीय न्यायालय को ध्यान देना चाहिए। जब इन 10 आरोपियों को पकड़ करके थाना में लाया गया तब इनके कुछ साथी जो बचे खुचे भाग गए थे मौके पर से, वो दोबारा से छोटे लाल भाई और उपेंद्र भाई के घर में जाते हैं और उन्हें धमकी देकर के आते हैं कि भले 2 लाख लगे या 3 लाख लगे पर तुम्हारे दोनों बेटों को मैं जान से मार दूंगा। इनके संरक्षण के लिए प्रशासन, थाना या न्यायालय कोई उपाय करता है कि नहीं, हमें वो देखना है। अगर कार्यवाही नहीं होती है इनके कहने के हिसाब से, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए गौ तस्करों के ऊपर। और अगर कार्यवाही नहीं होती है तो बजरंग दल क्या करने वाला है ये हम जानने का प्रयास करेंगे और बजरंग दल का स्टैंड क्या होगा ये जानने का प्रयास करेंगे। यदि प्रशासन द्वारा हमें उचित कार्रवाई
या हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए कार्रवाई को लेकर के, तो बजरंग दल क्या समस्त हिंदू संगठनों के आह्वान करके यहाँ पे भव्य प्रदर्शन एवं उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन, न्यायालय एवं थाना परिसर की रहेगी। तो बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता और यहाँ पर उपस्थित सारे नगरवासी जो गौ तस्करी को लगातार रोकना चाहते हैं, लेकिन इनकी बात सुनने वाला, इनकी बात को समझने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि यहाँ पर जो थाने में पेश किए जाते हैं गौ तस्कर पकड़ के, उन्हें जमानत पर तुरंत छोड़ दिया जाता है और जमानत पर जैसे ही वो बरी होते हैं वापस से अपने क्रियाकलापों में वापस से लग जाते हैं और गौ तस्करी करना चालू कर देते हैं। तो इन सब से बचने के लिए इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा बजरंग दल का मानना है और बजरंग दल के नेताओं का मानना है। तो बजरंग दल ये चाहता है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, नहीं तो वो जिला प्रशासन के खिलाफ, यहाँ के पुलिस बल के खिलाफ, यहाँ के न्यायालय के खिलाफ धरने पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, बहुत ही उग्र आंदोलन करने के तैयारी में है कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर। आगे जानने का प्रयास करेंगे पुलिस प्रशासन से कि वो इस मामले में क्या कार्रवाई कर रहे हैं और क्या इनका स्टैंड है, क्या आगे वो कार्रवाई करने वाले हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे साथ एएसआई रैंक के ऑफिसर हैं, इनसे हम बात करने का चाहेंगे और प्रयास करेंगे कि ये बताएं हमें इस मामले के बारे में कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इन गौ तस्करों के ऊपर कौन सी कार्रवाई होने वाली है, ये जानने का हम इनसे प्रयास करेंगे। जो भी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी करेंगे इसमें। अब अभी आए हैं और अपने उच्च अधिकारी को। सर, इन लोगों को कहाँ से अरेस्ट किया आपने? अभी गांव वाले कहीं यहाँ बात विवाद हो रहा था तो उसी में सूचना पर लाए हैं। अब इसमें विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। नहीं, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो जरूर करेंगे विधि सम्मत कार्रवाई अपने हिसाब से, जो भी न्याय कानून कहता होगा वो कार्रवाई यहाँ पर होने वाली है, ये पुलिस प्रशासन का कहना है। और आगे चलते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कि क्या इस मामले में आगे तूल पकड़ता है, क्या बजरंग दल को आंदोलन करना पड़ता है या फिर पुलिस प्रशासन और न्यायालय अपने हिसाब से कार्रवाई, कठोर और दंडात्मक कार्रवाई इनके ऊपर करता है। हमारे न्यूज़ चैनल के साथ जिसका नाम है राष्ट्र निर्माता, मुद्दे राष्ट्र हित के।